पैगंबर मुहम्मद का जीवन परिचय तथा उनकी शिक्षाएं। लाइफ हिस्टोरी प्रॉफेट मुहम्मद हिंदी। पावर्ड बाय द वर्स। पैगंबर हजरत मुहम्मद के पूर्वज। हजरत मुहम्मद कुरैश जनजाति से थे, जो इब्राहिम के ईश्वर होने में विश्वास रखते थे। शाइबा हाशिम का पुत्र था। शाइबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब रखा गया। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। एक बार मक्का में कुआं खोदने का परोपकार का कार्य करते हुए उन्होंने अल्लाह से वादा किया कि काम पूरा होने के बाद वह अल्लाह के नाम पर अपने एक बेटे की कुर्बानी देंगे। फिर वह दिन आया जब कुआं खोदने का कार्य खत्म हो गया। अनुष्ठान के अनुसार ये जानने के लिए कि देवता क्या चाहते हैं, उन्होंने एक मूर्ति के सामने प्रत्येक पुत्र का नाम लिखते हुए 10 बाण रखे, जिसमें से अब्दुल्ला नाम का तीर मूर्ति की ओर आगे बढ़ा और लोगों ने ऐसा मान लिया कि देवता उस पुत्र की बलि मांग रहे हैं। पावर्ड बाय द वर्स। बाद में अब्दुल्ला की शादी अमीना से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद वे एक व्यापारी काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में अब्दुल्ला बीमार पड़ गए, जिसके कारण वे सब मदीना में रुक गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई। उस समय हजरत मुहम्मद अपनी मां अमीना के गर्भ में थे। इन सब का उल्लेख मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी द्वारा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पुस्तक में किया गया है, जिसका अनुवाद नसीम फजी फलाही ने किया है। प्रकाशक मरकजी मकतबा इस्लामी प्रकाशक D 307 दावत नगर, अब्दुल फजल एंक्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। HS ऑफसेट प्रिंट द्वारा मुद्रित, नई दिल्ली 2। पैगंबर हजरत मुहम्मद का प्रारंभिक जीवन। हजरत मुहम्मद का जन्म कब हुआ था? हजरत मुहम्मद का जन्म 570 ई में हुआ था। तब उन्हें मुहम्मद नाम दिया गया था। मुहम्मद का अर्थ क्या है? मुहम्मद शब्द एक अरबी शब्द हमदा से आया है, जिसका अर्थ है प्रशंसा करना, महिमा करना। पैगंबर मुहम्मद का जीवन इतिहास क्या है? पैगंबर मुहम्मद की परवरिश उनकी मां अमीना और दादा ने की थी। जब हजरत मुहम्मद 6 साल के थे, तब मदीना से मक्का जाते समय अमीना की मृत्यु हो गई। मुहम्मद अनाथ हो गए और उनके दादा के निधन के बाद हजरत मुहम्मद अपने चाचा अबू तालिब के हाथों में आ गए। हजरत मुहम्मद का वैवाहिक जीवन। हजरत मुहम्मद असामान्य शारीरिक सुंदरता के साथ साथ चरित्र में उदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनकी निष्पक्षता और न्याय की भावना इतनी पूजनीय थी कि लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद कहते थे। अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि थी। जब वह 25 वर्ष के थे, तब पैगंबर मुहम्मद ने एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से शादी की। हजरत मुहम्मद के 3 बेटे कासिम, तैयब, ताहिर और 4 बेटियां जैनाब, रुकैया, कुलथुम और फातिमा पैदा हुई। वे खुशी से रह रहे थे, लेकिन ये खुशी लंबे समय तक नहीं रही। बचपन से ही अनाथ हजरत मुहम्मद ने अपने 3 बेटों को भी खो दिया। हजरत मुहम्मद ने अपने बच्चों को आश्रय देने के लिए दूसरी महिला से शादी की। पैगंबर मुहम्मद की कितनी पत्नियां थीं? हजरत मुहम्मद ने कुल 11 महिलाओं से शादी की। पैगंबर मुहम्मद की पत्नियों की संख्या 11 थी। हजरत आयशा को छोड़कर वे सभी विधवा थीं। पावर्ड बाय द वर्स। बचपन से ही हजरत मुहम्मद एक उदार और दयालु हृदय वाले व्यक्ति थे। पूर्णविराम वे हीरा की गुफा में तपस्या करते थे। मुहम्मद ईश्वर साधक थे। जब हजरत मुहम्मद 40 साल के हो गए, तब वह समय आ गया था जब पैगंबर मुहम्मद पर ज्ञान बरसने वाला था। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा, जिससे उन्हें ये साफ हो गया था कि खुशियां अस्थायी है, सभी सुख और खुशी क्षणिक हैं। पावर्ड बाय द वर्स। पावर्ड बाय द वर्स। अपने रब के लिए पढ़ो जो पैदा करता है, जिसने आदमी को एक थक्के से बनाया है। बोलो तुम्हारा भगवान सबसे उदार है, जिसने मनुष्य को कलम से सिखाया, मनुष्य को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था। पावर्ड बाय द वर्स। इससे मुहम्मद घबरा गए और वह बेहद कांपने लगा। वह चेहरा मुहम्मद को हर जगह दिखाई दे रहा था। तब हजरत मुहम्मद खदीजा के पास आए और कंबल ओढ़ाने को कहा। उस दूत को काल ब्रह्म ने भेजा था, क्योंकि ईश्वर दयालु है। ईश्वर अपनी आत्मा पर कभी अत्याचार नहीं करता और ईश्वर द्वारा भेजे गए फरिश्ते हमेशा विनम्र और प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन काल ब्रह्म के ये फरिश्ते सर्वोच्च ईश्वर का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन कभी किसी को भक्ति का सही तरीका नहीं बताते हैं। वर्का इब्न नवल हदीस के शब्द। पत्नी खदीजा ने हजरत मुहम्मद को आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की कि ईश्वर आपको मारने के लिए आत्मा नहीं भेजेगा। हजरत मुहम्मद को डर था कि उनकी मौत हो जाएगी। खदीजा मुहम्मद जी को अपने चचेरे भाई वर्का इब्न नवल के पास ले गई, जो एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था तथा यहूदियों
और ईसाइयों के शास्त्रों का जानकार भी था। उसने घोषणा की कि स्वर्गीय दूत जो पुराने समय में मूसा के पास आया था वही मोहम्मद के पास भी आया है और उस फरिश्ते ने मोहम्मद को लोगों के पैगंबर के रूप में चुना है। साथ ही साथ उन्होंने मोहम्मद जी भविष्य में होने वाले विरोध से भी अवगत कराया। इससे मोहम्मद चिंतित हो गए। उस समय अरब में लोग मूर्ति पूजा और बहुदेववादी यानी अनेक देवताओं पर विश्वास रखने वाले थे। हजरत मोहम्मद के जन्म के समय पूरा अरब धर्म के बहुदेववादी रूप में विश्वास करता था। अरब इब्राहिम के वंशज थे जो एक ईश्वरवादी थे। इसके बावजूद अरब के लोग बहुदेववाद का समर्थन कर रहे थे और इसलिए हजरत मोहम्मद अगले संदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरी बार हीरा गुफा में हजरत मोहम्मद फिर से हीरा गुफा में पूजा करने के लिए जाने लगे। एक दिन वही फरिश्ता आया और मोहम्मद जी कांपने लगे, लेकिन इस बार खुशी और संतोष भी था। पैगंबर मोहम्मद आए और खुद को ढक लिया। फरिश्ता उसके पास आया और कहा है, कपड़े में लिपटा हुआ आदमी, जागो और भगवान के डर से अल्लाह का गुणगान करो, अपने दिल को शुद्ध और बहुदेववाद से दूर रखो। उसके बाद जिब्राइल कई बार आया और काल ब्रह्म द्वारा दिया गया ज्ञान मोहम्मद जी को दिया, लेकिन अल्लाह को पाने की उचित और सच्ची भक्ति नहीं बता सका और अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद जी को बखाबर सूरत अल फुरकान आयत 25-59 की शरण लेने के लिए कहा। लोगों से इस्लाम कबूल करने को कहा गया। अब जिब्राइल अधिक बार आने लगा और अल्लाह के ज्ञान और आयत को सर्वोच्च ईश्वर बताने लगा। उन्होंने ऐसा मोहम्मद को उनका दायित्व याद दिलाने के लिए तथा वजू इस्लाम में एक धोने की रस्म और नमाज कैसे पढ़ी जाए बताने के लिए किया। स्वर्ग में हजरत मोहम्मद ने अपनी बहन उम्मे हानी से कहा कि अवचेतन अवस्था में उन्होंने देखा जिब्राइल उनके पास आया और उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले गया। उसने उसे लेटा दिया और चाकू से मोहम्मद की छाती को चीर दिया और ईमानदारी और कौशल दक्षता से भरा एक सुनहरा थाल लेकर आया, जिसे फरिश्ते ने मोहम्मद जी के दिल में भर दिया और फिर से उनकी छाती को ठीक कर दिया। फिर वे सफेद रंग के जीव पर बैठे बैत अल मकदीस के पास गए। हजरत मोहम्मद वहां मूसा, इब्राहिम और ईसा से मिले। मोहम्मद ने नमाज पढ़ी, तब जिब्राइल उन्हें स्वर्ग ले गया, जहां उन्होंने आदम को एक ही में समय रोते और हंसते हुए देखा। वह रो रहा था जब उसने अपने बेकार बच्चों को बाईं ओर देखा और उसी समय योग्य बच्चों को दाईं ओर देखकर हंसा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आदम स्वर्ग में भी खुश नहीं था, जिसका मतलब है कि स्वर्ग में भी आराम और खुशियाँ नहीं है तथा स्वर्ग असली मोक्ष नहीं है। फिर हजरत मोहम्मद 7वें आसमान पर गए। वहां काल ब्रह्म, जिसने किसी के सामने न आने का वचन दिया, ने पर्दे के पीछे बात की। उन्हें दिन में 50 बार नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया था। मोहम्मद ने दया की अपील की और फिर मोहम्मद दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के आदेश के साथ लौट आए। पैगंबर हजरत मोहम्मद का विरोध। क्या मोहम्मद ईश्वर के दूत थे? हजरत मोहम्मद ने अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रसार किया। उन्होंने लोगों से उनके पास आने और वास्तविक ज्ञान का समर्थन करने के लिए कहा। उन्होंने लोगों से बहुदेववाद छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन लोगों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उनका मजाक उड़ाने लगे। मूर्ति पूजा और बहुदेववाद की निंदा के उनके संदेश को नजरअंदाज करने लगे। मक्का के लोग मोहम्मद को खतरे के रूप में देखने लगे। अधिकांश लोग जिन्होंने मोहम्मद को भरोसेमंद अल अमीन के रूप में प्रशंसित किया था, वे खुद मोहम्मद पर विश्वास नहीं कर सके। इतना ही नहीं, लोगों ने पत्थर भी फेंके और मोहम्मद को घायल कर दिया। मोहम्मद ने अल्लाह से प्रार्थना की। लोग मोहम्मद के प्रति अत्यधिक क्रूर हो गए थे। पैगंबर मोहम्मद ने कितने युद्ध लड़े? हजरत मोहम्मद, जो इस्लाम के संस्थापक हैं, ने 29 लड़ाइयाँ लड़ी और अंत में 630 ईस्वी में अधिकांश अरब प्रायद्वीप को एकजुट करने में कामयाब रहे और क्रमिक इस्लामी विस्तार की नींव रखी। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कैसे हुई? पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? हिजरत का 10वां साल था, साल 632 ई। हजरत मोहम्मद अपने 1 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ हज के लिए गए थे। इस अंतिम तीर्थ को हजतुल विदा या हिजतुल वाला कहा जाता है। ये मोहम्मद का आखिरी हज था। 3 महीने के हज के बाद बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। ऐसा बुखार अप्रत्याशित रूप से पहले कभी नहीं हुआ। मोहम्मद ने अपनी सभी पत्नी से आयशा के पास रहने की अनुमति ली। मोहम्मद अत्यधिक कमजोर हो गए और बीमारी दिन पर दिन बढ़ने लगी। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पत्नियां और अनुयायी घबरा गए हैं। पावर्ड बाय द वर्स। बुखार नियंत्रण से बाहर था। हजरत मोहम्मद दर्द से तड़प रहे थे और ठंडा पानी ले रहे थे।
और चेहरे पर हाथ मल रहे थे। उन्हें तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने शोक करना शुरू कर दिया। यहूदियों और ईसाइयों पर धिक्कार है, वे अपने नबियों की कब्रों की पूजा सजदा करते हैं। वह असहनीय कठिनाई का सामना कर रहा था और मरते समय अल्लाह से रहम की प्रार्थना की। अपने पिता को उदास देखकर हजरत मोहम्मद की बेटी फातिमा ने भी अल्लाह से दुआ की। उनका सांस लेना और भी मुश्किल हो गया था। हजरत मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा को उत्तर दिया, आज से तुम्हारे पिता को दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना कहते ही हजरत मोहम्मद का देहांत हो गया। उपरोक्त घटना को मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी द्वारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में पढ़ा जा सकता है, जिसका अनुवाद नसीम फजी फलाही ने किया है। पावर्ड बाय द वर्स। अल्लाह एक ही है जिसका नाम कबीर है। सूरत अल फुरकान आयत 25-52। फला तूतियाल काफिरन व जाहिदहम बिही जिहादन कबीरा कबीरन 25-52। अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़े पवित्र कुरान शरीफ में प्रभु सशरीर है तथा उसका नाम कबीर है का प्रमाण। अल्लाह का नाम कबीर है और वह साकार है। लोग समझ नहीं पाए और काल ब्रह्म के बहकावे में आ गए। अल्लाह कबीर कहते हैं, खोजा खोजा ठकिया चिंटी कहा बेचून। इसका मतलब है कि लोगों ने अल्लाह को निराकार घोषित कर दिया जब वे उसे नहीं पा सके। अल्लाह कबीर है जो हजरत मोहम्मद को सतलोक ले गया, लेकिन वे वापस आ गए क्योंकि वे वहां रहने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर प्रसिद्धि मिल रही थी। हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां न रहे हूं। उलट मोमन महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा धाया। रोजा बंग निवाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। बिस्मिल जानवरों को मारना। पावर्ड बाय द वर्स। हजरत मोहम्मद ने कभी जानवरों को नहीं मारा और न ही उन्होंने किसी जानवर का मांस खाया। इसके बजाय वह जानवरों की क्रूरता के खिलाफ थे। आज सभी मुसलमान वही साधना कर रहे हैं जो हजरत मोहम्मद ने की थी, लेकिन वे नॉन वेज का सेवन भी कर रहे हैं, जो न तो भगवान का आदेश है और न ही पैगंबर मोहम्मद ने खाया। कबीर साहिब अपनी पवित्र वाणी में कहते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहा पाइप। पावर्ड बाय द वर्स। अरस पुरुष पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली पाइप। हम पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली पाइप। पैगंबर मोहम्मद सबसे महान क्यों हैं? कबीर साहिब कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह की एक पवित्र और प्यारी आत्मा थे। उन्होंने और उनके 1,80,000 अनुयायियों ने कभी किसी जानवर का वध नहीं किया और नहीं खाया, परंतु पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मूसा, पैगंबर ईसा आदि काल ब्रह्मस्लश्चर पुरुषलश ज्योति निरंजन के दूत थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं। पैगंबर मोहम्मद एक दयालु पवित्र आत्मा थे। वह काल ब्रह्म यानी इस 21 ब्रह्मांडों के दूत थे। उन्होंने हमेशा लोगों से केवल एक शक्तिशाली अल्लाह की पूजा करने के लिए कहा। वह समानता के पक्षधर थे। उन्होंने लोगों को जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ चेतावनी दी और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया। वे मुसलमानों को अनौचित्य तरीके से लेन देन करने से होने वाले हानि से बचाने के लिए चिंतित रहते थे। पैगंबर ने हमेशा सत्यता का संदेश फैलाया। वह स्वयं सच्चाई के लिए अपने पैमानों पर अत्यधिक कठोर थे। उन्होंने हमेशा दयालु, धैर्यवान, आपसी सहयोग, जिज्ञासा, बहादुरी की शिक्षा दी और केवल एक रब/अल्लाह/खुदा की पूजा करने पर जोर दिया। यही कारण है कि पैगंबर मोहम्मद सबसे महान है। उनके बारे में हम हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की पुस्तक लाइफ ऑफ मोहम्मद में पढ़ सकते हैं। इस्लाम इंटरनेशनल पब्लिकेशन यूके शीपहैच लेन, टिलफोर्ड, सरे, GU 10-2 यूके द्वारा प्रकाशित। मुसलमान सोचते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने एक गाय का वध किया, लेकिन वे नहीं जानते कि मोहम्मद ने फिर से उसी गाय को जीवन दिया। वास्तव में कबीर अल्लाह द्वारा दिया गया, जिसे उन्होंने अपने शब्दों से मारा था। उन्होंने कभी जानवरों का वध नहीं किया। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मारी गो शब्द के तीरम, ऐसे थे मोहम्मद पीरम पाइप।